ध्रुव जी महाराज क्या कहते हैं? जब दांत नहीं तब दूध दियो, अब दांत नहीं, जब दांत नहीं तब दूध दियो, और जब दांत नहीं, फिर जब दांत समाप्त हो गए तब अन्न दे दियो। जल में छल में पशु पक्षिन की, जो जल में रहने वाले हैं, जो स्थल में रहने वाले हैं, सब जीवों की सुधि वो लेता है, क्या वो परमात्मा मेरी सुधि नहीं लेगा? नारद जी ने सोचा चेला पक्का है, कस से मस नहीं हो रहा, मंत्र दे दिया, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कहा मधुवन में जाकर के तप करो, और मधुवन में गए हैं, और जाकर के मधुवन में जब गए हैं, मधुवन में गए और मधुवन में जाकर के भगवान का ध्यान लगा करके और तपस्या करने लग गए। और तपस्या जब करने लगे हैं तो तपस्या का जब सबसे पहले क्या करते? तृणपत्रादि खाते, केवल पत्ते खाते और कुछ नहीं खाते। पत्तों को जब खाया और फिर दुर्वा खाते, और फिर 6 दिन तक कुछ नहीं खाते। और तपस्या का कर्म आगे बढ़ा, चतुर्थे मपि वैवाशम द्वादशे हनि। 12 दिन में एक बार केवल वायु का आहार करते हैं, एक योगी की जो क्रिया होती है। फिर तपस्या का क्रम बढ़ा, फिर तपस्या का फिर क्रम बढ़ा। फिर क्या हुआ? धीरे धीरे पहले तृणपत्रों को छोड़ दिया, फिर तृणपत्रों को भी छोड़ दिया, पहले पलहार करते थे, फिर सबको छोड़ दिया, अब केवल वायु का आहार करते हैं। और एक दिन तो वायु के आहार को छोड़ करके ऐसा प्राणायाम चढ़ाया, ध्यायन भगवतो रूपम नाद्राक्षा किंचनावर। सारे देवताओं की श्वास रुक गई। नैवं विदामो भगवान प्राणरोधन चराचरस्याखिल सत्वधाम्ना विदेहि तन्नो वृदनां विमोक्ष प्राप्ता वयं त्वां शरणं शरण्या। बोले प्रभु ये कौन है? कोई राक्षस तो नहीं? भगवान ने कहा बोले चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, मेरा छोटा सा नन्हा सा प्यारा सा बालक मुझे प्राप्त करने के लिए तपस्या कर रहा है, घबराओ मत हो। और भक्त तो भगवान के दर्शन करने के लिए जाता है, लेकिन आज मेरे माधव, आज मेरे ठाकुर, आज मेरे वो प्यारे अपने नन्हे से बालक ध्रुव का दर्शन करने के लिए दौड़ पड़ते हैं। लेकिन हृदय में भगवान की उस छटा का दर्शन कर रहे हैं, भगवान सामने खड़े हैं। भगवान ने सोचा यदि उस छटा को नहीं हटाया तो ये आँख खोलने वाला नहीं। भगवान ने उस छवि को अंतर ध्यान किया, छटपटा कर आंख खोली कि जिसका ध्यान कर रहे थे वही सामने खड़ा था। लेकिन करे क्या? स्तुति करना चाहते हैं, लेकिन स्तुति करना चाहते हैं, लेकिन आता तो कुछ नहीं है, करे क्या? लेकिन परमात्मा जिस पर कृपा करते, भगवान ने अपने पांचजन्य शंख का स्पर्श किया, पांचजन्य शंख का स्पर्श किया और वेद वेदांतों का ज्ञान हो गया। भगवान की जिस पर कृपा हो जाए। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत् कृपातमहं वन्दे परमानंद माधव। परमात्मा लंगड़ा भी पहाड़ को चढ़ जाता है, गूंगे को भी भगवान बोलना सिखा देते हैं। कब? यत् कृपातमहं वंदे, जब भगवान कृपा करते हैं। और कृपा ध्रुव जी पर करी, और आज नारद जी ने बड़ी सुंदर स्तुति ध्रुव जी ने करी है। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसूतं संजीवयत्यखिल शक्तिधर स्वधाम्ना अन्यास्त हस्तचरणा श्रवणत्वगादि प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं। हे प्रभु,
आज तक मेरी ये वाणी सोई हुई थी, लेकिन आपने कैसी कृपा करी कि मेरी अंतःकरण की जो वाणी सोई हुई थी, उस सोई हुई वाणी को आपने जगा दिया। ठाकुर इसी प्रकार आप, भगवान ने कहा, बोले क्या चाहिए बताओ? बोले प्रभु आपको प्राप्त करने के बाद क्या चाहिए? हर धन धर्म काम रुचि गति न चाहूं निर्वाण, जन्म जन्म रति राम पद यह वरदान नान। अरे प्रभु आपके मिलने के बाद कुछ मिलना शेष ही नहीं रह जाता है, और आप बोल रहे हो कि कुछ मांगो। बस मुझे तो यही चाहिए कि जन्म जन्मांतरों तक मेरा ये मन आपके चरणार बिंदों में लगा रहे, बस यही चाहिए। ध्रुव जी महाराज आए हैं। सुरीची माया महारानी ने कहा, सबसे पहले जिस माता ने डांट करके भगाया था उनकी चरण स्पर्श करें। जहां पर कृपा राम की होय, ता पर कृपा करही सब कोई। जिस पर एक बार राम की कृपा हो जाती है तो शत्रु भी मित्र बन जाते हैं। ध्रुव जी महाराज को राज सौंप दिया। भगवान ने कहा, जिस राज्य की इच्छा से आए थे तुम 36,000 वर्ष राज्य करोगे, और उसके बाद मेरा जो ध्रुव लोक है उसमें चमकोगे। और एक दिन उत्तम ने क्या किया, कुबेर के बगीचे में जाकर के उसको उजाड़ने लगा, तो यक्षों ने उत्तम को मार दिया। और इधर पता चला किनको? ध्रुव जी महाराज को, और इन्होंने सारे यक्षों को मार दिया। इतने में इनके दादाजी आए मनु महाराज, कहने लगे, अरे तुम ये कैसा पाप कर्म कर रहे हो? क्यों? बोले, नायम मार्गो ये साधु नाम, ये साधुओं का मार्ग नहीं है, तुमने निरपराध यक्षों को मार दिया। ध्रुव जी सावधान हो गए। ध्रुव जी को परमात्मा की शरण गति तो मिली, लेकिन सत्संग नहीं मिला, इसलिए उन्होंने ये कार्य किया। क्योंकि सत्संग मिल जाता तो विवेक की जागृति हो जाती, और विवेक की जागृति हो जाती तो फिर ये ऐसा काम नहीं करते। बिनु सत्संग विवेक न होई, बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, राम कृपा बिनु सुलभ न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। जब सत्संग की मिल जाती आकर के समझाया है। और आज ध्रुव जी महाराज को पुत्र हो तो ऐसा ही हो जिससे सारा कुल तर जाए। संसार में वही माता धन्य है, जननी जने तो भक्त जन। क्या किसी संत का कहना है, पुत्र उत्पन्न करो तो भक्त करो, के दाता के सूर, और नहीं तो रीजो बांझनी मत ही गवाजो नूर। क्या पुत्रवती तो यही है जिसमें भगवान का भक्त उत्पन्न हो, भगवान का भक्त उत्पन्न हो। पुत्रवती युवती जग सोई, और रघुपति भगत तास सुत होई। पुत्रवती नारी कहलाने का अधिकार उसे जिसके घर में, जिसके गर्भ में भगवान का भक्त प्रकट होता है। विमान आया, ध्रुव जी महाराज से पार्षद ने पूछा, भैया मुंह लटकाए क्यों दिख रहा है? बोले, हमारी माता जी तो आई नहीं। बोले, तुम जैसे भक्तों को उत्पन्न करने वाली माता देखो पीछे विमान आ रहा है। और ध्रुव जी महाराज जैसे ही विमान पर चढ़ने लगे ना, तो कौन आ गई? मृत्यु देवी। बोले, हमसे वर्ण किए बगैर तो यहाँ मृत्यु लोक से कोई जाता नहीं है। पार्षद ने कहा, बोले इनसे कहो देवी जी अपने सर को नीचे करो। और भगवान की कृपा से मृत्योर मूर्ध्नि पदम दत्वा आरोहाद महद्भुतम, मृत्यु के सर पर पांव रखकर ध्रुव जी महाराज विमान में बैठ गए। बोलो भक्तवत्सल भगवान की, ध्रुव जी महाराज की। ये भगवान का परम मंगलमय आज का सत्र
यहीं पर विश्राम की ओर हम जाते हैं। कोशिश करेंगे कि जितना ज्ञान गुरु ने दिया है वो सब उड़ेल करके जाए। भाई हमारा उद्देश्य, हम यहाँ पर कथा करने आए तो हमारा उद्देश्य यहाँ लक्ष्मी प्राप्त करने पैसे के लिए नहीं आए। ये साक्षात बेटे मंदिर में झूठ नहीं बोले, हम यहाँ कोई पैसे के लिए नहीं आए। हम केवल यहाँ पर दादाजी को कथा सुना। यहाँ कथा में कोई आए चाहे नहीं आए, चाहे एक जना आए चाहे 2 जना आए, हमें कोई नहीं फर्क पड़ता। हम तो कथा कहेंगे क्योंकि हम आपके लिए कथा नहीं कर रहे हैं, गुरु महाराज के लिए कथा कर रहे हैं। और इस कथा का उद्देश्य केवल भक्ति और ज्ञान से भरे हुए इस भागवत की कथा को हम सुने, श्रवण करें और आनंद लें, ये हमारा उद्देश्य है। श्री महाराज जी भी वृंदावन से श्री दादाजी महाराज के चरणों में ये कथा करने के लिए प्रथम बार खंडवा में कथा हो रही है। इसके पहले इन्होंने बेंगलोर में, दिल्ली में, राजस्थान में और अन्य जगह कई शहरों में कथा की है। इस कथा का प्रसारण YouTube पर भक्ति धारा चैनल पर D लाइव प्रसारित हो रही है। इस कथा को आप, जो आज की कथा है वो कल आप देख सकते हैं 2 बजे से लेकर तो 6 बजे तक इस कथा को। इस कथा के हमारे मुख्य यजमान परीक्षित के रूप में विराजमान श्री मिश्रीलाल जी हैं, सहयोगी यजमान भी हैं। श्री भागवत भगवान की आरती, पापियों को पाप से तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से तारती। अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, तब ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ भव मुक्ति पंथ यह पंचम वेद निराला, तब ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही हरि ध्यान यही, हरि नाम यही हरि ध्यान यही, हरि नाम यही हरि ध्यान यही। हरि नाम यही हरि ध्यान यही। भजते मंगल की आरती, पापियों को पाप से तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत भावों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत भावों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये सुख करनी ये दुख हरनी, ये सुख करनी यह दुख हरनी, ये सुख करनी ये दुख हरनी। यह सुख करनी यह दुख हरनी। मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से तारती। ये मधुर बोल जगपत बोल धनवान बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जगपत बोल जगमार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जगपत बोल धनमार्ग
कल्पहारं गजाननं विद्यारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि बिहारी लाल की जय। ओम जनेना शीतलीकरणं पुष्पैः देवतानाम् अभिवन्दनं स्वहस्तैः स्वात्माभिवन्दनं हस्तो प्रक्षाल्य मन्त्रपुष्पाञ्जलिः। हरिः ओम नादग्ने माया जन्तदेवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्नाते हनागं महिमानः सतन्तपूर्वे शाद्याः सन्ति देवाः। ॐ राजाधिराजाय प्रशय्यसाहिने नमो वयं वै श्रवणाय कुर्महे शमे कामान् कामकामाय मह्यं कामेश्वरो वै श्रवणो ददातु कुबेराय वै श्रवणाय महाराजाय नमः। ॐ स्वस्ति साम्राज्यं भोज्यं स्वराज्यं नैराज्यं पारमेष्ट्यं राज्यं महाराज्यमाधिपत्यमयं शमन्तपर्याये स्यात् सर्वभौमः सर्वाय शान्तार्थात्परार्थात् पृथिव्यै समुद्रपर्यन्ताय वेकराणिते तदभ्ये षष्ठो विगितो मरुतः परिवेष्टारो मरुतस्यावसङ्ग्रहे आवेच्छतस्य कामप्रे विसरे देवा सभासद इति। ॐ विधवाचक्षुरो न विधवातो मोघो विधवातो काहोरो न विधवातो दपातो सम्बाहुभियां धामातेषां पादतरैर्ध्याव भूमे जनयन् देव एकः। ॐ एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात्। ॐ कात्यायन्यै च विद्महे कन्याकुमारी च धीमहि तन्नो देवी प्रचोदयात्। ॐ परब्रह्मणे च विद्महे गुरुदेवाय धीमहि तन्नो सद्गुरु प्रचोदयात्। ॐ नन्दनन्दनाय विद्महे यशोदानन्दनाय धीमहि तन्नो श्रीकृष्ण प्रचोदयात्। नानासुगन्धि पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तो गृहाण परमेश्वर। चरणारविन्देषु महामन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। श्रीपुराणपुरुषोत्तमाय नमः।